जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच राबी, वन मोर टाइम। इतना प्यारा सारा ग्रुप, मेरी बहुत हसीन बहनें, थैंक्स अलॉट। आपके अंदर बहुत खूबसूरत सी वो रोशनी, वो मोहब्बत, वो पॉजिटिविटी, उसको मेरी तरफ से हज़ारों लाखों सलाम कि आप लोग इस वक्त मेरी बात सुनने के लिए बैठे हैं। आप सबको पता है कोई मैं आलिमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन जनाब आपकी मोहब्बत ही ऐसी है। थैंक यू वन मोर टाइम। हाँ जी, आज हम फिर से बात करने के लिए बैठे हैं दी अल्टीमेट रेमेडी, और इस अल्टीमेट रेमेडी से हम कैसे अपनी ज़िंदगियां हसीन बना सकते हैं और कैसे अपने इर्द गिर्द रहने वाले सारे लोगों को फिर से खूबसूरत सा वो रिश्ता उन सब के साथ बना सकते हैं। हाँ जी, ये अल्टीमेट रेमेडी काम तो तब करेगी ना जब पहले हमारे दिल में उतरेगी। हमारा अपना रिश्ता अपनी ज़ात के साथ होगा, हमारा कनेक्शन अल्लाह जल्ले शानहू के साथ और अपनी ज़ात के साथ होगा। हमें पता होगा कि हम सांसें ले रहे हैं तो उनका कोई मकसद है। हमें पता होगा कि वो मालिक दिल में क्यों टिक 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 करता है, क्यों वो हर सांस में हमें कह रहा है कि मैं हूँ। जब हमारे ये कान, इनका राब्ता होगा ना, इनका रस्ट उतरेगा अंदर से, जैसे बैटरीज, सारी मेरी बहनों ने देखा होगा जब बैटरीज के ऊपर रस्ट लग जाता है तो वो रिमोट में काम नहीं करती। बस हमारे भी ये कानों का यही हाल है। इनके अंदर जो रस्ट लगा हुआ है ना, बस ये हमने उतारना है। जिस दिन ये रस्ट उतर जाएगा ना, उस दिन हमारा राब्ता सबसे पहले अपनी ज़ात के साथ होगा, अपने दिल में टिक टिक के साथ हो जाएगा, अल्लाह जल्ले शानों की रहमतों के साथ हो जाएगा। फिर हमें एहसास होगा कि हम इंसान हैं और उस मालिक ने हमें कितनी मोहब्बत और कितने ऑनर के साथ इंसान बनाकर भेजा। उसने हमें क्यों इतनी मोहब्बत के साथ इतना बड़ा रुतबा दिया कि तुम मेरे खलीफा हो। और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं है। हम तो खैर से खलीफा तो बहुत ही दूर की बात है, रेत के ज़रों से भी बुरा हाल हमारा। कहीं कोई बैलेंस नहीं उस रब की मोहब्बत के साथ और मेरे इन करतूतों के साथ, क्योंकि दोनों का आपस में कोई राब्ता नहीं है। ऐसे ही है ना। बस आज ये राब्ता हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा और मजबूत करने का, कि हम जो नमाज भी पढ़ लेते हैं खैर से, क्योंकि मुस्लिम वीमेन फ्रेंड्स सर्कल है माशाल्लाह, सारी मेरी जी मुसलमान बहनें नमाज भी पढ़ते हैं। वेरी सॉरी टू से, मेरा तो, आप तो खैर बहुत अच्छी प्यारी बहनें हैं, मेरा तो नमाज में भी उसके साथ राब्ता नहीं होता। नमाज भी यकीन करो अपने मतलब के लिए पढ़ती हूँ। जिस दिन जहाँ कहीं 5 नमाजें पूरी हो जाती हैं ना, साथ ही ये ख्याल आता है वाह आज तो बड़ा बेहतरीन काम किया जी, आज तो कोई अच्छा सा रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए। ये मेरी सोचें होती हैं। और नमाज के दौरान भी मेरा राब्ता पता है किसके साथ होता है? अच्छा जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ लो, बाद में ये ड्रामा लगने वाला है। अच्छा अब ये काम जल्दी से, इसके बाद नमाज के बाद ये करना है, बच्चों के ये काम है। ये सारी की सारी सोचें लेकर मैं जाए नमाज पे खड़ी होती हूँ। धोखा किसको देती हूँ? अपने आप को, क्योंकि उस मालिक को पता है किस मुंह से आया ये बंदा, इसके अंदर क्या चल रहा है। पता है जब मैं खामोश होती हूँ ना, तो मेरा गवाह सिर्फ़ और सिर्फ वो मेरा मालिक होता है। अगर बोलूँगी तो फरिश्ते भी लिखेंगे, बेशक अकेले बोलूँ फिर तो गवाह ढेर सारे बन जाएंगे, लेकिन जब तक बोलती नहीं हूँ ना, तब तक गवाह वो मालिक होता है। और यकीन करो अगर राब्ता हो जाए ना, तो फिर बहुत शर्म आती है उसके सामने रहने से। किस मुँह से हम नमाज पढ़ेंगे, और फिर जब नमाज से जाए नमाज से नीचे उतरेंगे, नमाज से फारिग होंगे, फिर किस मुंह से हम कह सकते हैं कि हम तो मुसलमान हैं? जो हमारे करतूत हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि बस जी राब्ता वहीं पर था ना, जिम्मेदारी एक थी पूरी कर ली। ये तो सोचा ही ना कि उसके ऊपर खड़े होकर उस मालिक का मैंने शुक्र अदा करना था कि उसने मुझे इस काबिल किया कि मैं उसके सामने सजदा कर सकूं। और फिर अगर तो हूँ काकी सोनी, क्योंकि सारी मेरी बहनें ही देख रही हैं, तो फिर तो शुक्राने डबल ट्रिपल हो जाने चाहिए थे। लेकिन जनाब शुक्राना क्या डबल होता, हमारे रोने धोने डबल ट्रिपल बल्कि बहुत ही बढ़ गए।
ऐसे ही है ना, हर बात में कितने आपने कभी मेल्स को देखा है कि जी वो इस तरह रोने धोने मचाते हों, और कितनी काकियां सोनियां जो रोती धोती हैं। सिर्फ हमारा ही ये काम है, हर बात में हाय ये क्यों हो गया, हाय वो क्यों हो गया। ऐसा नहीं है कि मर्दों के बहुत जी उनके राब्ते अल्लाह जल्ले शानों के साथ बहुत स्ट्रांग है, नहीं, जाने दो, उन बेचारों को पता भी नहीं है। लेकिन हम काकियां सोनिया ज़रा अपना राब्ता दुरुस्त करें, अपना किबला दुरुस्त करें, ठीक है ना। उसके फैसलों पर हम जिस दिन राज़ी हो जाएंगी ना, उसी दिन समझना कि नमाज कायम हो गई। कोई भी फैसला हो, हमारे सैयद बाबा जान सरकार हसीन वो हमेशा कहते हैं, बेटा राब्ता एन इबादत है, सिर्फ राब्ता ही इबादत है। बेशक जाए नमाज के ऊपर हो, बेशक रोज़े से हो, बेशक हज और ज़कात और जो मर्ज़ी मैं कर रही हूँ, अगर राब्ता है तो वाकई इबादत है, अगर नहीं है फिर जो मर्ज़ी करते रहो। फिर पता है क्या है, जो दम गाफिल सो दम काफिर। गफलत का हर लम्हा कुफ्र का लम्हा होता है। देख लो ये कितनी बड़ी बात है, और ये यकीनन कोई अल्लाह का वली हमारे सैयद बाबा जान सरकार ही ये बात कह सकते हैं कि बेटा अपनी सांसों की हिफाजत करो, हर सांस का हिसाब देना है। अगर गफलत का एक भी लम्हा होगा तो वो कुफ्र का लम्हा होगा। और हम ये समझते हैं कि नाउज़ुबिल्ला किसी ने कोई कलमा और बना लिया या कोई ऐसी कोई शिरक की बात कर दी तो फिर वो काफिर हुआ। नहीं, अगर मैं उस मालिक को भूल गई, बेशक गोद में बच्चा उठाया हो, ध्यान उस बच्चे की तरफ चला गया, मालिक की रहमतों से अगर हट गया, तो फिर वो कुफ्र का लम्हा हो गया। सोच लो ज़रा, ये राब्ते होना कितनी ज़रूरी चीज़ है। इसलिए आज से हमारी ये सारी बहनें मिलके हम सब अपना ये जंग, ये रस्ट खुद उतारती हैं, और ख़ुद आज नमाज में ज़रा पूरी मोहब्बत के साथ ज़रा एक दफ़ा शामिल होकर देखती हैं। वो मालिक भी खुश हो जाए कि कौन काकियाँ सोनियाँ आई हैं। और यकीन करो, जिस दिन हम ये थोड़ी सारी बहनें, हमारे अंदर का जंग उतर जाएगा ना, हमारा राब्ता अपनी ज़ात के साथ हो जाएगा, अल्लाह जल्ले शानों के साथ हो जाएगा, उसी दिन हमारे घर जन्नत बन जाएंगे। हमारे घरों से ये जो जहन्नुम वाली एक बू आती है ना, हर जगह पर, कई घर लिटरली आप लोगों ने खुद फील किए होंगे, बहुत सारे घर वेल डेकोरेटेड, अच्छे खासे, और जब एंटर हो तो डंजन फील हो रहे होते हैं, क्योंकि उन घरों में इतनी नेगेटिविटी होती है, दिल ही नहीं करता वहाँ पर रुकने को। जनाब, जिस दिन हम राब्ते में रहेंगे ना उस मालिक के, उस दिन हमारे घर वाकई जन्नत बनेंगे। हमारे सैयद बाबा जान सरकार हसीन कहते हैं, बेटा घर को जन्नत या जहन्नुम घर की काकी बनाती है। ये हम काकियों सोनियों का काम था कि हम अपने घरों को भी संवारती, अपनी नस्लों को भी संवारती। हम लोगों ने पूरे माशरे में, अब देख लो जो भी हाल है कि ये ऑफिसर और हर चीज़, क्योंकि हम माओ ने ऑफिसर्स और वेरी सॉरी टू से कुछ हाफिज़े कुरान भी सो कॉल्ड, हमने वो सारे तो बना दिए, लेकिन हम उनको इंसान नहीं बना पाई। हमें ये पता ही नहीं था कि हमने तो इस माशरे को लीडर्स देने थे। ये नौकरियों करने वाले तो और बहुत सारे लोगों का काम था करने का, हम उनके पीछे लग गए, अपना काम हमने छोड़ दिया। ऐसे ही किया ना, हम माओ ने लीडर्स देने थे इस कौम को, इस इस्लाम को। और इंशाअल्लाह ताला अब सही, अब ज़रा एक दफ़ा फिर से अल्लाह जल्ले शानहू के उस कलाम के साथ, जो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने का नूर है, ज़रा उसके साथ एक दफ़ा फिर से राब्ता जोड़ के देखें, देखते हैं ज़िंदगियां कैसे बदलती हैं। ठीक है ना। अगर हमारा राब्ता नहीं होता ना, तो मेरा सेम, क्योंकि ये तो आप बीती है जनाब, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ, मेरा यही हाल था कि औलाद नहीं हो रही है, पढ़ पढ़ सूरह बकरा, बुरा हाल, और इर्द गिर्द सारी सोसाइटी वो इस बात पर लगी हुई है, किसी ने जादू कर दिया, काला जादू करके तुम्हारी औलाद बांध दी है, और मियाँ को जी पंप करने में दूसरी शादी कर लो, इससे तुम्हें औलाद नहीं हो सकती।
اور پھر سارے گھر والوں کو ماشاءاللہ شکر الحمدللہ مجھے میرے مالک نے بہت بہت اس حسین کا کرم ہے، اس نے مجھے سنبھال کر رکھا. گھر والوں کو بھی بڑی کوشش کی پمپ کرنے کی، لیکن جناب میرے ارد گرد اس مالک نے اتنی محبتوں کا وہ ایک جمع غفیر رکھا، سب نے مجھے سنبھالا، کیونکہ ظاہر ہے جی وہ مالک ہے ہی اتنا حسین. مجھے اس نے یہ الٹیمیٹ ریمیڈی، جس کو ہم سارے کہتے تو ہیں کہ الٹیمیٹ ہے قرآن پاک، لیکن ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. اس مالک نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر پتہ نہیں کیوں شک آ جاتا ہے، ہمارے دلوں میں کیوں بات نہیں اترتی. بس ہمیں اصل میں ہیئرنگ کا اور لسننگ کا فرق ہی نہیں پتہ چلتا. ایسے ہی ہے نا. پتہ ابھی کچھ عرصہ پہلے میں ہارورڈ کی اسٹڈی پڑھ رہی تھی کہ ہیپی آر دوز پیپل ہو آر گڈ لسنرس. سوچو ذرا، لسنر ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن جناب ہم تو سارے کہتے ہیں کہ بس بولے جاؤ، جو بات ایک سنی ہے ساتھ میں 10 اور لگا کے تو بول دو. نہیں، لسنرس. اور پھر یہ تو چلو جی ایک دنیاوی بات ہو گئی. جب اللہ جل شانہ کی بات آتی ہے پھر ہم اس کو کیوں دھیان کے ساتھ فوکس کے ساتھ سنتے نہیں. جب قرآن پاک میں یہ حکم دیا گیا کہ جب ہمارا کلام پڑھا جائے تو اس کو محبت اور خاموشی اور توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ہم سنتے ہیں؟ ہم تو اس کو ایز اے بیک گراؤنڈ میوزک لیتے ہیں. بس جی پیچھے لگا دیا گھر میں خیر و برکت. آج تو خیر میں نے ایک کاکی سونی سے پوچھ ہی لیا، میں نے کہا میری جان میری تو اتنی عمر ہو گئی ہے، مجھے ابھی تک یہ خیر و برکت کی ڈیفینیشن کا نہیں پتا، ذرا مجھے یہ تو سمجھاؤ. اور یقین کرو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ہم نے سو کالڈ خود سے ہی اپنے اپنے ایک وہ کوکون سے بنائے ہوئے ہیں اور انہی میں ہی رہتے ہیں. خیر و برکت یہ سورج سے زیادہ اور کیا ہوگی، ہواؤں سے زیادہ کیا ہوگی، سانسیں، پانی، میرے اندر میرے دل کی دھڑکن، میرا سب خوبصورت ترین انسانوں کے ساتھ رابطہ، ہم سب کا اس امت میں پیدا ہونا، ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے بڑی اور کیا خیر و برکت ہوگی. ہم پتہ نہیں کون سی اور خیر و برکت چاہ رہے ہیں. بس ہم سب کو جان بوجھ کے لگایا گیا اس کام کے پیچھے کہ ہم سارے جناب ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھنی چاہیے، سارے پڑھ کے، لیکن اس کو سمجھنا نہیں ہے بالکل بھی کہ اس میں کہا کیا گیا ہے، وہ کون سے اولیاء اللہ کی بات کی گئی، اللہ جل شانہ کے کن دوستوں کا ذکر کیا گیا، اور ان دوستوں کے در کا وہ کتا بھی، وہ قطمیر کتنا حسین تھا. یہ نہیں ہم نے سوچنا. ہم نے بس اپنی سوچوں میں اپنا بس ثواب اکٹھا کیا، پڑھا اتنا ثواب ہو گیا جی، اگلے جمعے تک بخشش ہو جائے گی، چلو جی سائڈ پر ہو جاؤ. اس سے آگے نہیں سوچنا، کیونکہ ظاہر ہے اندر تو زنگ لگا ہوا ہے. اب زنگ اترے گا تو کوئی بات اندر اترے گی نا. بس اب سے ہم تھوڑی ساری بہنیں ذرا اپنے آپ پر کام شروع کریں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں یہاں تو مسجد میں ظاہر ہے جی سب لوگ موسٹلی لوگ جاتے ہیں. آج کل تو چلو یہ پینڈیمک کی سچویشن ہے. خود سوچو ذرا، ایک عالم صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں، مولوی صاحب، مولانا صاحب، باقی پوری جماعت سن رہی ہوتی ہے. کیوں سننے کو اتنی زیادہ امپورٹنس کیوں دی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کہتے ہیں کہ مجھے قرآن سننا پسند ہے؟ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کیا کہا؟ عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. اور جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب اسلام کو ظاہر ہے جی 4 دیواری سے باہر لے کر جانا ہے، تو باہر کھلی جگہ پر جا کر کفار کے سامنے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں آ کر انہوں نے سب کے سامنے سورت الرحمن، جو میں ابھی آپ سب کو بتاتی ہوں دی الٹیمیٹ ریمیڈی، کیوں انہوں نے آ کر اس کی تلاوت شروع کر دی؟ کبھی سوچیں ذرا. اور وہ کفار وہ سنتے تھے اور بے ہوش ہو جاتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے. میرا خیال ہے ہمارا بھی آج کل یہی حال ہے، بلکہ وہ تو شاید مجھ سے تو ایٹ لیسٹ بہتر تھے کہ کہتے تو تھے کہ ہم نہیں مانتے. میں نے تو اپنے اوپر کور چڑھایا ہوا کہ میں مانتی ہوں، لیکن اندر سے نہیں مانتی، دل میں نہیں اترتا. دل میں اترے تو میرے یہ چھوٹے چھوٹے گلے نہ رہیں.
दिल में उतरे तो मैं मुस्कुरा उठूं, अकेले में बैठी भी कि वाह मेरे मालिक आप कितने हसीन हैं। कोई बात नहीं, अगर छोटा सा ज़िंदगी में कोई मसला भी है, चलो जी मियाँ की जॉब से रिलेटेड, सास ने कोई बात कह दी है, कहीं कुछ भी कोई इशू है, बच्चों की सेहत के हवाले से कोई भी चीज़ है, तो मैं फिर भी कहूँ मेरे मालिक आप बहुत हसीन हैं। बस मेरा राब्ता अपने साथ जोड़ कर रखना, मुझे कहीं भटकने मत देना। मेरे अंदर मेरा ये जो नफ्स है ना, मुझे इसके अजाब से बचा कर रखना। और वो मालिक कितना हसीन है, उसने पहले ही कह दिया कि मैं जिस पर अपनी रहमत करता हूँ उस पर उसके नफ्स के ऐब जाहिर कर देता हूँ। अगर मुझे अपनी गलती नज़र आने शुरू हो गई तो समझो फिर उसकी रहमत ही रहमत है। ठीक है ना। बस आज से ये हमारे सैयद बाबा जान सरकार का जनाब हुक्म है और सब के लिए ये पैगाम है, सारी बहनें रात को जब भी सोएं, सोते हुए अपने सारे दिन के ज़रा जो जो काम किए हैं वो सोचें कि क्या क्या किया, और कोई एक गलत आदत वो छोड़ दें, सिर्फ एक, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा छोड़ दूंगी तो मुझे अनिका कौन मानेगा। ठीक है ना। सिर्फ एक आदत रोज़ छोड़ दें और देखें कि ज़िंदगी कैसे हसीन होती है। ज़रा अपने आप पर काम तो शुरू करें। ठीक है। हम सारी बहनें जिन्होंने दी अल्टीमेट रेमेडी पहले सूरत अल रहमान सुन ली है, वो अब इसको सारी जगहों पर आगे और फैलाएं, सबको ये मैसेज दें। किसी को कोई भी मसला है वो ज़रूर सुने, अगर मसला नहीं भी है तो भी हमारा राब्ता मजबूत होना चाहिए उस मालिक के साथ। और ज़ाहिर है जी, कुरान पाक से बढ़कर और कौन सा तरीका इलाज हो सकता है जो हमें ठीक करे। बाकी सारी चीज़ों पे हम इतनी रिसर्च कर लेते हैं, कुरान पाक पर क्यों आकर हम वहीं पर चुप हो जाते हैं कि नहीं नहीं पढ़ना चाहिए। भाई पढ़ने से किसने मना किया, पढ़ना तो ज़रूर चाहिए, लेकिन इस तरीके से एक दफ़ा सुनकर भी देखो। ये हमारे कलंदर पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने इस पर रिसर्च की है और उन्होंने कहा कि मैंने ये रिसर्च अपने सैयद बाबा जान सरकार के सीने में ट्रांसफ़र की। अब सैयद बाबा जान सरकार इस पैगाम को सारी दुनिया में फैला रहे हैं। ठीक है। इसके सुनने का तरीका ये है कि हम लोग डाउनलोड करेंगे वेबसाइट www.alrahman.com, उस वेबसाइट से, या इसकी ऐप है दी अल्टीमेट रेमेडी, वो ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है। इन दोनों जगहों पर एड्स फ्री है, इनमें एड्स बिल्कुल भी नहीं हैं और कोई चार्जेस भी नहीं है, इट्स 100% फ्री। कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद साहब की आवाज़ में, आपका किसी भी और कारी साहब की आवाज़ में सुनने को दिल करता है, आप ज़रूर सुने, आपको मना कोई नहीं कर रहा है, लेकिन एक दफ़ा कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद साहब की आवाज़ में भी सुन के ज़रूर देखें, फ़र्क का आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है ना। कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद साहब, सुनने का तरीका ये है कि जो हमने मस्ट फॉलो करना है, मेडिसिन एज इज़ ली जाती है और ये रेमेडी है, इट्स अल्टीमेट रेमेडी, दी अल्टीमेट ट्रीटमेंट। ठीक है। हमने इसको एज अ तरीका इलाज लेना है। करना ये है कि हमने हाफ ग्लास वाटर अपने पास रख लेना है, अपनी आंखें बंद करनी है, पूरी मोहब्बत के साथ अपने दिल के कानों से, रस्ट काम नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है ना। रस्ट उतार के पूरे फोकस के साथ, पूरी यकसुई के साथ अल्लाह जल्ले शानहू के रूबरू बंद आंखों के साथ हमने ये सूरत सुननी है। सुनने के बाद अबाउट 20 मिनट्स की सूरत है, 20 मिनट्स एंड फ्यू सेकंड्स। सूरत ख़त्म होगी, आंखें खोलनी है, जो हाफ ग्लास वाटर पास रखा है वो हाथ में पकड़ना है और आंखें फिर से बंद कर लेनी है। फिर दिल से, दिल की धड़कन से, पूरी मोहब्बत से, जैसे एक माँ अपने बच्चे को बुलाती है या जैसे एक बच्चा अपनी माँ को बुलाता है, पूरे लाड से अल्लाह जल्ले शानहू को बुलाकर अल्लाह अल्लाह अल्लाह, पूरी मोहब्बत से उस रब को बुलाकर 3 दफ़ा, और 3 सांसों में वो पानी पीकर फिर आंखें खोलनी है। ठीक है।
اگر کسی کو خدا نخواستہ سویر مسئلہ ہے، جیسے مجھے تھا کہ اولاد کا میں نے آپ کو بتا دیا، پھر مجھے برین ٹیومر بھی ڈائگنوز ہوا، آپ کو سب کو میری یہ پوری وہ سٹوری کا پتہ ہے، پیرالائز بھی میں ہو گئی تھی، ہاسپٹل میں رہی کافی عرصہ، بیڈ ریڈن رہی، کافی زیادہ پرابلمز رہے۔ اس وقت میں نے پھر سے یہ سنی، اگر خدا نخواستہ اس قسم کا کسی کو سویر پرابلم ہے تو پھر صبح، دوپہر اور شام دن میں 3 دفعہ، اونلی فار 7 ڈیز، ٹھیک ہے، 7 ڈیز سے زیادہ نہیں سننی، صبح، دوپہر اور شام ہر دفعہ سننے کے بعد اسی طریقے سے پانی پینا ہے۔ 7 ڈیز کے بعد ہم نے یہ چھوڑ دینی ہے صورت سننی، لیکن پانی اسی طریقے سے ہم پیتے رہیں گے، بے شک 3 دفعہ پئیں، پانی 4 دفعہ پئیں، 8 اور 10 ٹائمز بھی ایون، دیٹس فائن۔ جب بھی باہر کہیں کچھ گڑبڑ فیل ہو، اسی وقت پانی اس طریقے سے پکڑے، سائڈ پر ہو کر بیٹھ جائیں، اللہ جل شانہ کو اپنے دل کی دھڑکن سے بلا کر 3 دفعہ اور 3 سانسوں میں پانی پی کر اپنی انرجی ذرا بحال کریں اور مسکرائیں، ٹھیک ہے نا، پانی اسی طریقے سے پی لیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ دونوں طریقے ہو گئے۔ اگر کسی کو خدا نخواستہ سویر مسئلہ ہے تو 3 دفعہ، اگر کم مسئلہ ہے تو صبح اور شام، اور اگر صرف تھوڑا بہت کوئی بھی ڈومیسٹک ایشو ہے، سوشل ایشو ہے، کچھ بھی پرسنل بات ہے، تو پھر اونلی ونس اے ڈے فار 7 ڈیز، اس سے زیادہ نہیں۔ 7 ڈیز کے بعد صورت سنی چھوڑ دینی ہے، پانی کنٹینیو رکھنا ہے، پانی نہیں چھوڑنا، وہ ہم پیتے رہیں گے، ہر دفعہ نیو واٹر لینا ہے اور اسی طریقے سے پی لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم ساری بہنیں، سچ مجھے یاد آ گیا، پھر مجھے بھول جائے گا، کہ اگر کسی کو خدا نخواستہ ڈائبٹیز ہے، اس کے ساتھ ایڈیشنل یہ چیز ہے کہ وہ جب بھی کھانا کھانے لگے، سورۃ الرحمن تو ظاہر 7 ڈیز سنیں گے ہی، اس کے بعد جب وہ کھانا کھانے لگیں، بائٹ توڑ کے آپ منہ میں رکھیں، آنکھیں بند کر لیں، ٹھیک ہے، اور دل سے کہیں اللہ اللہ اللہ، بند آنکھوں کے ساتھ، اور وہ بائٹ کھا لیں، بائٹ کھا کر پھر آنکھیں کھولیں، پھر آنکھ کھول کر ہم نے دوسری بائٹ بنانی ہے، پھر پکڑ کے ایسے ہی منہ میں رکھنی ہے، بند آنکھوں کے ساتھ چیو کر کے پوری بائٹ کھا کر اللہ 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 کہہ کر بائٹ کھانی ہے، کھا کر پھر آنکھ کھولنی ہے، اور پھر تیسری بائٹ بھی اسی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اونلی 3 بائٹس جب بھی ہم اپنا میل لینے لگیں گے، یہ ہم نے کنٹینیو رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ہم لوگ اپنی جو شوگر ہے وہ چیک کرتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ جل شانہ کے حکم سے آپ کی شوگر بہت جلدی ڈراپ ہو جائے گی، پھر آپ لوگ اپنی میڈیسن چھوڑ دینا، لیکن پہلے ایک دم سے یہ نہیں کرنا فوراً میڈیسن چھوڑ دو اور سارا کچھ، لیکن آپ اس طریقے سے ساتھ یہ بھی کریں، کیونکہ یہ ہے الٹیمیٹ ریمیڈی، اثر صرف اور صرف اس اللہ جل شانہ نے دینا ہے ہر چیز میں۔ اور ویسے بھی ظاہر ہے جی پڑھی لکھی ساری کاکی ہیں، نارتھ امریکن، خیر سے آپ تو ویسے بھی بلیو کرتی ہیں ریسرچ پہ، ہماری ہیلتھ آپ سب کو پتہ ہے 77% ہماری ہیلتھ ہماری اپنی سوچ میں ہوتی ہے، اونلی 23% ہیلتھ جینیٹکس میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ 77% کو فکس کریں، 23% خود ہی ہو جائے گی اللہ جل شانہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ یہ ڈائبٹیز کے لیے ہو گیا۔ اگر کسی کو خدا نخواستہ مینٹل کوئی بھی پرابلم ہے جس میں آپ پیرالائز ہو گئے ہیں یا کسی قسم کی فزیکل ڈسیبلٹی آ گئی ہے، اس میں قصیدہ بردہ شریف، وہ بھی اسی ویب سائٹ پر بھی ہے اور اسی ایپ میں بھی موجود ہے، قاری خوشی محمد الازہری صاحب کی آواز میں، ٹھیک ہے، وہ بھی بالکل اسی طریقے سے صبح، دوپہر اور شام پیشنٹ کو سنوائیں گے، آنکھیں بند کر کے پوری محبت کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، اور پانی اسی طریقے سے پینا ہے۔ اگر پیشنٹ پانی نہیں بھی پی سکتا ہے تو بھی اس کے لپس میں تھوڑا سا لگا دیں یا چلیں، اگر وہ اس سچویشن میں بھی نہیں ہے پھر بھی دیٹس اوکے، آپ قصیدہ بردہ شریف ان کے پاس لگا دیں، ٹھیک ہے جی۔ 7 ڈیز اونلی thrice a day، اس سے زیادہ نہیں۔ اب جناب ہم ساری بہنیں مل کے ایک دفعہ کر لیتی ہیں دعا، کیونکہ اب 7:26 ہو گئے۔ دعا کا طریقہ کہ ہم سب لوگ
अपनी आंखें करेंगे बंद, जज्बों के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ। मेरा ख्याल है मैंने उस दिन भी फ्राइडे को जब मिलाद शरीफ था तो उसमें बताया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब उनका वो था हवारी, उनके उम्मत का वहाँ पर बंदा था, तो वो दुआ मांगा करता था, अल्लाह पाक नीचे आए, मैं आपकी कंघी करूं, मैं आपके बाल बनाऊं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ज़रा थोड़ा सा अजीब लगा कि ये क्या कर रहे हो, और वो बेचारा बंदा मेरे जैसा कुछ और याद नहीं रहता। आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको थोड़ी सी कुछ वर्सेस बताई, उसको कहा कि ये याद करो, इस तरीके से दुआ मांगते हैं। अब वो ज़ाहिर है ठहरा, क्या मैं कहूँ, एक और अनीका याद करता रहा, नहीं याद हुआ। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह जल्ले शानू से बात हुई। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मूसा उस बंदे को किस काम पर लगाए हो। हज़रत मूसा ने कहा कि या बारी ताला, वो सही दुआ नहीं मांग रहा था, वो इस किस्म के अल्फाज कह रहा था। तो हज़रत अल्लाह जल्ले शानू ने फरमाया, मूसा वो जज्बों से मुझे याद कर रहा था, अब वो अल्फाज के चक्कर में पड़ गया, दरमियान में जज्बे नहीं रहे। इसलिए हमारे कलंदर पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह और सैयद बाबा जान सरकार हमेशा कहते हैं, बेटा दुआ जज्बों का नाम है, जो दर्द में दिल से निकल जाती है। ठीक है, दुआ लफ्ज़ों की हेरा फेरी नहीं है। जो मुझे फीलिंग है अपने बच्चों की, सोचो ज़रा, वो राबी को है, या राबी की जो फीलिंग उसके अपने बच्चों के लिए है, वो क्या अभी मुझे हो सकती है? इम्पॉसिबल। अपनी अपनी दुआ खुद मांगे। अभी हम सारी बहनें आंखें बंद करती हैं, दिल की धड़कन से पूरी मोहब्बत के साथ 3 दफ़ा कहना है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ठीक है, पूरे लाड से, जैसे एक बच्चा अपनी माँ को बुलाता है, या जैसे एक माँ अपने बच्चे को बुलाती है। इतनी मोहब्बत के साथ उस अल्लाह जल्ले शानों को बुलाकर दिल से दुआ मांगे, जो भी मांगनी है। अगर वो ना दे तो वो रब ना रहे, और अगर मैं मांग ना सकूं तो कसूर मेरा है। यही हमारे सैयद बाबा जान सरकार का फरमान है। चलें जी, आंखें बंद करें, जब मेरी आवाज़ आएगी फिर आंखें खोलनी है। चलें जी। चलें जी, आंखें खोलें। अब हाफ ग्लास वाटर, आंखें फिर से बंद करें, दिल से 3 दफ़ा कहें, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बंद आंखों के साथ, पानी पर ब्लो नहीं करना, फूंके नहीं मारनी, 3 सांसों में पानी पी लेना है, पानी पीकर फिर आंखें खोलनी है। ठीक है, चलें जी, सारी बहनें पानी पी लें। ठीक है जी, अब मैं आपको दुआ की कबूलियत का भी बता दूं। अगर किसी के पानी का टेस्ट मीठा हो गया, आपको खुशबू आ रही है, आपको पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, या आंखों में आंसू आ गए, या पाँव में जलजला महसूस हो रहा है, अपने इर्द गिर्द रोशनी महसूस हो रही है,
तो समझ जाओ कि दुआ कबूल हो गई। जब हमारे हक में बेहतर होगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जल्ले शानु अपने हुक्म से वो काम कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर पानी का टेस्ट कड़वा हो गया है तो फिर नफ़रत हमारे अंदर है, हमने उसको फिक्स करना है, खुद अपने नफ्स पर खुद काम करना है। किसी ने बाहर से आके अंदर वाली अनीका को ठीक नहीं करना, वो मैंने खुद करना है, ठीक है ना। हम सब अपना अपना राब्ता उस मालिक के साथ खुद जोड़ें। हम सब देख लो, जब अजान सुनते हैं दिल में क्यों नहीं उतरती। बस आज से इंशाअल्लाह ताला जब ये रस्ट उतर जाएगा ना तो अजान की आवाज़ सीधी दिल में, फिर हर वक्त वो मोहब्बत महसूस होगी कि हम उस मालिक के सामने हैं। हर सांस का हिसाब देना है, फिर ये ख्याल मजबूत होगा, फिर वाकई हमारे घर बनेंगे जन्नत रोशन। हम अंदर वाली काकी का मेकअप शुरू कर देंगे। यही हमारे सैयद बाबा जान सरकार कहते हैं, बेटा अंदर वाली काकी का मेकअप करो, तुम्हारे जैसी एक अंदर भी काकी है, उसका मेकअप करो। जिस दिन वो खूबसूरत हो जाएगी उस दिन बाहर उसकी हुकूमत हो जाएगी, ठीक है ना। बस आज से जनाब हम अंदर वाली काकी का मेकअप शुरू कर दें, हंसें मुस्कुराएं, पूरी मोहब्बत के साथ अपने घरों को जन्नत बनाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच राबी, आपने मुझे टाइम दिया। और सबसे ज़रूरी बात जनाब, थैंक यू आप सबकी मोहब्बतों को हज़ारों लाखों सलाम बर्थडे विशेस के लिए, जिसने जनाब मुझे विश किया है मेरे मैसेंजर पर भी, व्हाट्सएप पर और फेसबुक टाइमलाइन पर। आप सबको तो अल्लाह पूछे, आपकी मोहब्बत क्या हसीन है जनाब। और जिसने विश नहीं किया उसको मैं खुद पूछ लूँगी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, आप सब हैं ही बहुत हसीन, ठीक है ना। ओके मेरी जान, अगर उस मालिक की मर्ज़ी हुई, इजाज़त हुई तो इंशाअल्लाह ताला उसके हुक्म से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह वारिस।